अस्सलाम वालेकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर, सियासत, प्रोपेगेंडा और भारत का नया बयानिया। नाज़रीन, भारत की सियासत एक बार फिर जंगी नारों, मजहबी जज्बात, इंतखाबी प्रोपेगेंडा से गूंज रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऐलान किया है कि वजीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया ताकि उनके बकौल भारतीय बहनों की इज्जत की दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले हथियार लखनऊ में तैयार किए गए। बात यहाँ तक महदूद नहीं रही। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक और बयान में कहा, पाकिस्तान के भेजे गए दहशतगर्दों ने पहलगाम में सयाहों पर हमला किया और मोदी जी ने दुश्मन के इलाके में घुसकर बदला लिया। और फिर उनके अल्फाज थे, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। नाज़रीन, यही वो जुबान है जो आज भारत की सियासत की असल पहचान बन चुकी, जहां तरक्की, रोजगार और गुर्बत के मौजूआत पर से पुश चले गए और इनकी जगह ले ली है नफरत, जंगी जोश और पाकिस्तान दुश्मन बयानिया ने। दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का ये बयानिया एक तरह से जज्बाती और मजहबी दोनों सतहों पर भारतीय अवाम को उकसाने की कोशिश है। सिंदूर जो हिंदू खवातीन के लिए एक मजहबी अलामत है, इसे एक कौमी सलामती की अलामत बना दिया गया। यानी औरत के माथे के रंग को बंदूक और मिसाइल से जोड़कर मोदी सरकार ने सियासत को जज्बाती मजहबियत में लपेट दिया। यही वो मॉडल है जो आरएसएस और बीजेपी के बयाने की बुनियाद बन चुका। कौम परस्ती को मजहब के रंग में रंगना और दुश्मन के तौर पर हमेशा पाकिस्तान को पेश करना, लेकिन सिर्फ अल्फाज नहीं, एक सोची समझी हिकमत अमली है। इंतखाबात से कबल बीजेपी के वज़रा मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनमें पाकिस्तान को दुश्मन और भारतीय मुसलमानों को शक के दायरे में रखा जा रहा है। वजीर मुमलिकत गिरिराज सिंह ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को वोट ना दिया गया तो ग़ज़वा हिंद का एजेंडा वापस आ जाएगा। यानी इंतखाबी मुहिम को बराह रास्त मजहबी जंग का रंग दिया जा रहा है। नाज़रीन, कोई इत्तफाक नहीं, ये बीजेपी का आज़मूदा फार्मूला है। जब भी हुकूमत पर करप्शन, बेरोजगारी या किसानों के एहतजाज जैसे मसाइल का दबाव बढ़ता है तो वह एक नया दुश्मन तलाश लेती है। कभी पाकिस्तान, कभी भारतीय मुसलमान। यूं भारत के अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटा दी जाती है। यही बात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में कही कि मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया कि गरीब किसानों की जमीन महज 1 रुपये फी एकड़ के हिसाब से अदना ग्रुप को दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बिहार में कारखाने के लिए जमीन नहीं मिलती तो अदना के लिए कैसे दस्तयाब हो जाती है। ये जुमला मोदी हुकूमत के मौशी तजादात पर एक गैरकारी ज़र्ब है। लेकिन बीजेपी की सियासत का महवर अब मौशी हकायक नहीं बल्कि जज्बाती बयानिया है। अब आइए देखते हैं कि ये ग़ज़वा हिंद वाला तस्वुर आखिर कहाँ से आया। ये एक मजहबी इस्तिलाह है जिसे आरएसएस और बीजेपी ने दानिस्ता तौर पर मस्ख करके हथियार बनाया। उनके नज़दीक एक ऐसी खतरनाक साजिश है जिससे भारतीय हिंदू अक्सरियत को खौफजदा किया जा सकता है। हालांकि हकीकत ये है कि ये इस्तिलाह तारीखी सियाक में एक तमसील है, कोई अमली मंसूबा नहीं। मगर जब सियासतदान मजहब को वोट का जरिया बना ले तो फिर तारीख और सच्चाई दोनों कुर्बान हो जाते हैं। आरएसएस और बीजेपी का मकसद भारत के अवाम को ये बावर करवाना है कि उनको दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने हमसाए मुसलमान हैं। यही वजह है कि हर बयान, हर जलसा, हर इंतखाबी नारा पाकिस्तान के नाम पर ही शुरू होता है। गोली का जवाब गोले से, ये अल्फाज दरअसल जंग के नहीं बल्कि वोट के लिए खौफ पैदा करने के हथियार हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। इस्लामाबाद ने मुतअद्दिद बार कहा कि भारत को चाहिए कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर बार पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ना ठहराए। लेकिन भारतीय सियासत का अलमिया ये है कि वहाँ अमन बेचने वाला कोई नहीं, नफरत बेचने वाले कामयाब हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या ग़ज़वा हिंद, ये सब नारे नहीं बल्कि सियासी थिएटर है जहाँ असल अदाकार अवाम के जज्बात है और इस खेल की हिदायतकार आरएसएस की नजरियाती लेबॉर्ट्री है। भारत का मतवसत तबका आज महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन में पिस चुका है, मगर इसकी आवाज़ दब चुकी जब मीडिया सिर्फ जंगी तराने और पाकिस्तान मुखालिफ दावे नशर करता है। ये वो मीडिया है जो हुकूमत की जुबान बन चुका और सवाल पूछने की बजाय कौम परस्ती के नारे लगाता है। नाज़रीन, तारीख का सबक बड़ा वाज़ेह है। जब सियासत मजहब के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है तो नुकसान सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि अपने मुआशरे को होता है। बीजेपी ने जिस बयाने की बुनियाद रखी वो भारत की तरक्की की राह से हटाकर नफरत की दलदल में जा चुका है। यही वजह है कि आज भारत में तकसीम की लकीरें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हैं। आखिर में एक हकीकत याद रखिए, असल जंग सरहदों पर नहीं जहनों में लड़ी जाती है और जो कौम अपनी सियासत को नफरत के सहारे जिंदा रखे वो बिला आखिर अपने ही जख्मों से टूट जाती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सादा है, अमन, बराबरी और एहतराम। सरहद हमारी बंदूकें नहीं बोलती, हमारा मौक़िफ़ बोलता है और तारीख ही गवाह है कि नफरत की सियासत वक्ती होती है मगर सच्चाई हमेशा देर पा रहती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।